जी, तो आप पढ़ते हैं जी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। 1903 के अंदर काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश, उसने ये डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई रेफरेंस बुक लिखनी चाहिए। इन लोगों के लिए वो रेफरेंस बुक होगी मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है या मल्टी डोज डिस्पेंसिंग है, उन लोगों के लिए एक रेफरेंस बुक लिखी जानी चाहिए। 1903 के अंदर काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया। और जो फर्स्ट पब्लिश हुआ 1907 के अंदर इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, जो कि एज ए सप्लीमेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है, कि जो बातें ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं दी गई थी मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, वो सारी बातें इसमें हमने लिख दी। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस नॉट इंक्लूडेड, बीपी के अंदर जो बातें नहीं थी वो हमने वो मेडिसिन वो प्रोडक्ट इसके अंदर लिख दी। और प्रोवाइड स्टैंडर्ड, उनके हवाले से स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए 1907 के अंदर। इसका मोनोग्राफ के अंदर क्या चीज होती है, वो मेडिसिनल सब्सटेंस जो है वो केमिकल, वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन के जो सब्सटेंस उन पे मोनोग्राफ मौजूद होता है। डिटेल ऑफ दी इन सब्सटेंस की डिटेल मौजूद होती है। डिटेल मिसाल के तौर पे उसका सोर्स क्या है, यानी वो केमिकल उसका सोर्स क्या है, वेजिटेबल का सोर्स क्या है, एनिमल ओरिजिन का सोर्स क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिटेल फॉर टेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, यूज क्या है उस एपीआई का, फॉर्मूलरी क्या है, फॉर प्रिपरेशन आर इंक्लूडेड, के बनाने का फार्मूला क्या है। सर्जिकल ड्रेसिंग को इंक्लूड किया गया, एक सेपरेट चैप्टर बना के इसको इंक्लूड किया गया ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर। लेकिन इन सब बातों को अरेंज कैसे किया गया, अल्फाबेटिकली, जो केमिकल्स लिखे, जो वेजिटेबल ओरिजिन, जो एनिमल ड्रग ओरिजिन ड्रग लिखी है, सारी की सारी बात अल्फाबेटिकल ए से जी की तरतीब में लिखा गया सारे केमिकल को। द सब्सिक्वेंट रिवीजन ऑफ दिस कोडेक्स वर पब्लिश्ड इन, यानी कि दूसरा जो है वो रिवीजन क्या दी गई 1911 के अंदर, फिर 1923 के अंदर, फिर 1934 के अंदर, 1949, 1949 के अंदर, 1954, 1959, 1963, 1968, 1973 के अंदर इसकी रिवीजन्स आती गई। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कमीशन था उसने रिक्वेस्ट की काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी को, जिसपे वो एग्रीड कर गया 1959 के अंदर, कि भाई हम जो पब्लिश करना है कोडेक्स को, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को और ब्रिटिश फार्माकोपिया को, वो दोनों बुक को एक ही वक्त वो जो है वो हम पब्लिश करें, और उनको जो इफेक्ट है, जो काबिल इस्तेमाल ये बुक होगी, वो भी एक ही डेट होगी। तो काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने इस बात को कबूल कर लिया। अब ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स और ब्रिटिश फार्माकोपिया 1959 के बाद एक ही यानी कि दिन जो है वो पब्लिश की जाती हैं, और जब अगर साथ में पब्लिश करनी हो तो एक ही दिन में पब्लिश की जाती हैं और काबिल इस्तेमाल आती हैं। अब फर्क देख लेते हैं जी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर ज्यादा ड्रग्स मौजूद हैं, सम में इंक्लूडेड इन एडवांस ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया से भी एडवांस चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। मे एक्वायर द ऑफिशियल स्टेटस, ऐसी बात जो जो है फार्माकोपिया के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर मौजूद है, उसको भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड मिल जाता है इस जरिए। While other drug may have been included in the former edition of pharmacopoeia, but now they are retained in the codex because they are still commonly used. एक तो हमने एडवांस चीजें लेके आए, दूसरा हमने ये किया है कि कुछ बातें हमने फार्माकोपिया में से निकाल के कोडेक्स में डाल दी हैं। क्यों? क्योंकि कोडेक्स जो फार्माकोपिया का साइज बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वो चीजें काबिल इस्तेमाल तो थी, काबिल यूज तो थी, तो हमने क्या किया, उन बातों को उठा के कोडेक्स में, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में वो बातें डाल दी। तो ये भी डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फार्मास्यूटिकल कोडेक्स प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर ड्रग, ड्रग के लिए स्टैंडर्ड ये भी प्रोवाइड करता है, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए किन बातों का, किन चीजों का, किन केमिकल्स का, किन प्रिपरेशंस का जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिन ड्रग का स्टैंडर्ड, जिन सर्जिकल ड्रेसिंग का जिक्र या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का, उनका स्टैंडर्ड जो है वो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर मौजूद है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जो हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन एक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग पे। इसके अलावा देयर अनडिजायरेबल इफेक्ट यानी एडीआर, साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, प्रिकॉशंस के हवाले से इसके अंदर ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में बताया गया, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के हवाले से बताया गया। अब ये सारी बातें फार्माकोपिया के अंदर मौजूद तो नहीं है, इसके अंदर एडिशन से बताएगी कि उसका एक्शन क्या है, यूज ऑफ ड्रग क्या है, अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है
इसके अंदर फॉर्मेलिटी मौजूद है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी मौजूद है, डोज मौजूद है, कंटेनर मौजूद है, कौन सा कंटेनर में आपने प्रोडक्ट रखनी है, स्टोरेज कंडीशन मौजूद है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन का तरीका बताया गया है, क्योंकि ये लिखी ही किसके लिए जा रही है, प्रैक्टिशनर के लिए, इसलिए उसके डोजेज यूज लिखे गए हैं, और साथ में डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए लिखी जा रही है, तो इसलिए उसके एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो सारी चीजें लिखी जा रही हैं। दिस प्रिपरेशन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या कौन सी प्रिपरेशन हैं, मिक्सचर्स हैं, पाउडर्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, लिनीमेंट्स हैं, लोशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, स्पोजिटरीज हैं, और उसके अलावा जो दूसरी डोजेज फॉर्म दूसरी प्रिपरेशन है उसके हवाले से इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। इन सब के अलग अलग सेपरेट वीडियोस। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।